कैसे हो बच्चों आप सब। आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। अच्छा, अब इस चैप्टर के नाम पे फोकस किया जाए तो वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एप्लीकेशन का जो बेसिक मीन होता है वो है हमारा अप्लाई करना किसी भी चीज़ को, यानी कि किस चीज़ को अप्लाई करना। हमने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को हम किस तरह अप्लाई करेंगे, जैसे कि इंजीनियर्स होते हैं वो कैसे ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए जो है वो अपना ड्राइव करते हैं कोई भी चीज़। जैसे कि सिविल इंजीनियर हो गया, उसने बिल्डिंग बनानी है तो वो कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए बनाता है। सही हो गया। या अगर आप जो हमारे पास जो होते हैं ओशन में जो शिप चलाते हैं, ठीक है, सेलर्स जो होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, जब उनको डायरेक्शन वगैरह के बारे में नहीं पता होता। अब हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास है क्या बेसिकली, जो कि हमने किस में देखा था, हमारे पास चैप्टर नंबर 9 था। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हमने पूरी फंडामेंटल का मतलब क्या है, बेसिक, हमने उसकी पूरी बुनियाद पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री कैसे होती है उसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 10 में देखा था, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स पढ़ ली थी, फिर उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट किया था, यानी कि फार्मूलाज को। आइडेंटिटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि कोई भी वैल्यूज़ पुट कर दो तो क्या आंसर निकलता है आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यानी कि ट्रू आइडेंटिटी होती है वो जो जिसको लेफ्ट हैंड साइड को उधर ले जो राइट हैंड साइड की तरफ, या राइट को लेफ्ट की तरफ ले जो, उसने एक ही आंसर देना है आपको। ठीक है, ये आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, यानी कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, यानी कि आपके पास साइन कॉस टैन जो है वो क्या वैल्यूज़ देते हैं और उनके रेसिप्रोकल्स क्या वैल्यूज़ देते हैं। सही है, हमने ग्राफ बनाना सीखा था इसके अंदर, और फंक्शंस पीरियड फाइंड आउट करना सीखे थे। अब हमारे पास जो है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको शुरू करने से पहले हमें पता है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, एक एंगल हमारे पास ये होता है। सही है, इसको हम कहते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, ये हमें पता है कि ये हमारी क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सही है, अब वो जो कहता है इसके अंदर हमने बेसिकली करना क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स करने हैं। सही है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और उसके बाद हमारे यहाँ पे वो बात करते हैं कि एक ट्राइंगल जो होते हैं उसके 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, 3 एंगल से मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आपको ट्राइंगल थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। 3 एंगल मतलब, अच्छा ये मेरे पास ये एक एंगल आ गया, ये दूसरा एंगल आ गया, ये तीसरा एंगल आ गया। जब भी हम एंगल्स की बात करेंगे ना, तो हमेशा समझना कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का, इसका मैं नाम दे देता हूँ सी का। ठीक है, ये जो ए का जो एंगल होगा उसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा का, बी के जो एंगल है उसको हम नाम देते हैं किसका, बीटा का, सी जो एंगल है उसको हम नाम देते हैं किसका, गैमा का। सही हो गया। अब वो कहता है कि ए के सामने अब उसने क्या कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं, तीन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स हो गए हमारे पास, ये एंगल्स आ गए। ठीक है, एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स हमारे पास आ गए, 1 2 3। अब वो क्या कहते हैं, और उस एंगल की 3 साइड्स होती हैं। अब साइड्स बेसिकली हैं क्या चीज़, साइड हमारे पास ये चीज़ है कि यानी कि इस ट्राइंगल को बनाने के लिए जो हमारे पास लेंथ है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ। ठीक है, ये साइड्स क्या हैं, ये लेंथ्स हैं हमारी उस ट्रायंगल को बनाने के लिए। आखिर इस लेंथ का भी तो कोई ना कोई वो होगा हमारे पास, यानी कि बी से लेके सी तक की जो लेंथ है, ये आखिर कोई ना कोई तो इसका मैयर होगा, कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। मीटर हो सकता है, 1 फुट की हो सकती है, 2 फुट की हो सकती है, 3 मीटर की हो सकती है, तो ये भी तो हो सकती है आखिर। तो वो कह रहा है कि इनको हमने किस चीज़ का नाम दिया, इनको साइड्स का नाम दिया। आखिर ये जो एंगल है, ये जो मीटर है, फुट के अंदर जो इनका डिस्टेंस है बी से लेके सी तक का,
इसको आखिर किसी ना किसी तो उसमें होगा, ये मीटर में होगा, फुट में होगा। तो इसको उन्होंने क्या किया, उस ट्रायंगल को बनाने के लिए, यानी कि ये जो हमारे पास साइड है, साइड मीटर होगी। अब इस ट्रायंगल को बनाने के लिए बी से लेके सी तक की कोई लेंथ होगी, ठीक है, सी से लेके ए तक की कोई लेंथ होगी मेरे पास, सही है, और ए से लेके बी तक की भी लेंथ होगी कोई ना कोई मेरे पास। तो ये क्या बना रही हैं, ये तीनों लेंथें मिलके एक ट्रायंगल बना रही हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो साइड्स हैं, अब इनको जिन्होंने बनाया है, जिन लेंथों ने बनाया है, जिन लाइंस ने बनाया है, जिन डिस्टेंसेस ने इन ट्रायंगल को बनाया है, आखिर उनका कोई ना कोई तो मैयर होगा। उस मैयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। जैसे इस एंगल को हमने नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल ये 45 का एंगल है। 45 के एंगल को हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अल्फ़ा। अल्फ़ा है, हमें समझ आ रही है कि हाँ जी भाई, ए साइड है, ए वर्टिक्स है, ठीक है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट का एंगल क्या है, अल्फ़ा है, और अल्फ़ा कितना है हमारे पास, 45 है। एक रिकग्निशन मिल गई ना उस चीज़ को। तो हमने इसी तरह क्या किया, ए के सामने वाली साइड को हमने क्या नाम दे दिया, स्मॉल ए का नाम दे दिया, ठीक है। बी के सामने वाली साइड को हमने क्या नाम दे दिया, स्मॉल बी का। और सी के सामने वाली जो साइड है, यानी कि ये वाली जो साइड है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्मॉल सी का, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई जिसके 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। ये 3 एंगल्स हो गए और 3 साइड्स होगी मेरे पास, 1 2 3, सही है। सॉरी, ये 3 आ गया। अब हम बाकी दूसरी वीडियो में देखते हैं इसको।